नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 31 मई 2025 को दिन में 11:17 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल देव से प्रभावित राशि मेष राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 29 जून 2025 तक ये मेष राशि में ही गोचर करने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव मिलेगा। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने जा रहा है, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, नवग्रहों में दैत्य गुरु शुक्र को प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का प्रतिनिधित्व और आधिपत्य होता है। शुक्रदेव की दो राशियां होती है, पहली वृषभ राशि, दूसरी तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं। मीन राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, वहीं कन्या राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो कई प्रकार की सफलता देने का काम करते हैं। किसी जातक की कुंडली में शुक्रदेव अगर बलवान हो जाए तो व्यक्ति अपने वाणी और अपने व्यक्तित्व के द्वारा सभी को आकर्षित करने में, खास तौर से विपरीत लिंग को आकर्षित करने में सफल होता है। शुक्रदेव अगर बलवान हो तो क्रिएटिव क्षेत्रों में, रचनात्मक कार्यों में, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी कार्यों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। शुक्रदेव के बलवान होने पर व्यापार में बड़ी सफलता, वहीं जातक के जीवन में कम प्रयासों में ही सभी प्रकार की लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुखों को भी देने का काम करते हैं। यानी कई भवन, कई भूमि, कई वाहन का योग भी जीवन में बनता है। लेकिन शुक्रदेव अगर कुंडली में कमजोर हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शुक्रदेव के पीड़ित होने पर यौनांगों से जुड़ी हुई बीमारियां, विवाह के बाद धोखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाह में विलंब, धन की कमी, मानसिक समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो अगर कुंडली में पता चल जाए कि इनकी महादशा चल रही है, इनकी महादशा 20 वर्षों की होती है, तो शुक्रदेव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो धनु राशि वाले जातकों, दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके छठे भाव के यानी रोग भाव के स्वामी भी ये माने जाते हैं, जो कि 31 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में निकलकर, चौथे भाव से निकलकर जाने वाले हैं। कुंडली का जो पंचम घर है उसे त्रिकोण भाव कहा जाता है। इस भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध के बारे में, पूर्व जन्म के पुण्य के बारे में, बौद्धिक उन्नति के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। अपनी शत्रु राशि में मंगल की राशि में मौजूद हैं और अपनी 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में डालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य नहीं है, यदि आप नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, 11th हाउस से दैत्य गुरु का संबंध बनने वाला है, तो कार्य के लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर आपको मिल सकते हैं। जो धनु राशि वाले जातक अपने जीवन में
नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उन धनु राशि वाले जातकों के जीवन में भी विशेष शुभता मिलने वाली है। 11th हाउस यानी लाभ भाव से दैत्य गुरु का संबंध बनने जा रहा है। यदि आपके जीवन में आर्थिक मामलों में चुनौतियां लगातार बनी हुई है, इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक तंगी से निजात मिलने वाली है। शुक्र को धन का ही कारक माना जाता है और जब धन के कारक होकर लाभ भाव से संबंध बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में व्यापार से भी धनार्जन होने वाला है और कई अन्य माध्यम से भी आप धनार्जन कर पाएंगे। अब देखिए, कुंडली के पंचम घर में विराजित रहेंगे और कुंडली के पंचम घर में विराजित रहने वाले हैं तो निजी जीवन के मामले में कुछ आपको चुनौतियां भी देंगे। यानी वर्तमान समय में यदि आप वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो इस समयावधि में जीवन साथी के साथ रिश्तों के मामले में आपको नजदीकियां कुछ कम रहेगी। वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को वैचारिक मतभेदों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको यह सलाह दी जा रही है, वैवाहिक जीवन की अनुकूलता बनाए रखने के लिए जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर बनाकर जरूर चलें। रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर ही आपको चलना चाहिए। उसके साथ साथ इस समयावधि में छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए तो समय बेहतर है। यदि आप रचनात्मक क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे हैं तो पंचम घर में विराजित होकर आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बेहतर परिणाम शुक्र देव के द्वारा मिलने जा रहा है। इस समयावधि में शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर बना हुआ रहने वाला है। ऐसे में यदि आप जीवन में कर्जा ले रहे हैं, कर्ज लेते समय आपको अलर्ट होकर लेना चाहिए। कर्जों में दबने की संभावना भी आपके जीवन में बनने वाली है। भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करना होगा। खास तौर से धनु राशि वाले जातकों को यदि आप इस समयावधि में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप जीवन में धन का निवेश करने की चाह रखते हैं तो आपको नुकसान जीवन में ज्यादा मिल सकता है। ऐसे मामलों में जीवन में धन का निवेश ना करें। संतान के मामले में समय बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। संतान के सेहत को लेकर सावधानी रखने की जरूरत भी इस समयावधि में रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, मंगल की राशि यानी शत्रु राशि में विराजित हैं तो कुछ सावधानी भी आपको रखना चाहिए। वासनात्मक क्रियाओं से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहली सावधानी तो यही रखना है कि अपने मन में आप अत्यधिक वासना लेकर ना चलें। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, ओम सुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का रोजाना जप करना श्रेष्ठ परिणाम आपको देने वाला है। वहीं शुक्रवार के दिन यदि आप बेजुबान जानवरों को दाने चारे का प्रबंध करते हैं, खास तौर से गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके ऊपर से दुष्प्रभाव समाप्त होने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।